बैठक इस बीच खत्म हो चुकी है। 40 मिनट की ये बैठक जो पूर्ण हुई है। अब देखना है कि दोनों देशों की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिस पर निगाहें सबकी रही हैं। देखिए, इतनी चर्चाएं हो गई कि क्या क्या निकल के आ सकता है, किस तरह का यहाँ पर संबंधों में आगे कदम बढ़ाया जा सकता है, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए चीन के साथ रिश्तों के हिसाब से। और चीन ने जिस तरीके से अपनी तरफ से ये कहिए कि गर्मजोशी दिखाई है या फिर बायलैटरल करने की इच्छा जताई है, प्रधानमंत्री से मुलाकात न केवल हुई है, उससे पहले तमाम तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चीन की तरफ से उठाए गए हैं। ये सारी चीज़ें कितनी अहम हो सकती हैं भारत चीन रिश्तों को देखते हुए, मौजूदा वैश्विक परिवेश को देखते हुए। प्रणय, जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई हैं वो तो एक पहलू है। अभी आगे इस मुलाकात को लेकर और तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन जो हम शुरुआत से, जो कल से हम बात कर रहे हैं ना, कि कितनी ठोस चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, कितनी बड़ी चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, तब जबकि और जैसे कि चूंकि एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर चीन में जो पाकिस्तान को लेकर जो रवैया रहा है वो केवल आप ऑप सिंदूर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर है। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं इस हिसाब से कि पाकिस्तानियों के निकलने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग लेन बना रहता है, जो बेल्ट रोड काउंटर्स होते हैं इनके, जहाँ पर उन्हें आसानी से सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, उनका फैसिलिटेशन। लेकिन क्या आज के दौर में चीन के पाकिस्तान को रिश्तों को देखते हुए भारत और चीन पूरी तरीके से सामान्य हो सकते हैं? इस तरह की मुलाकातें एक बहुत सकारात्मक भविष्य का संकेत दे सकती हैं। श्वेता, हमें इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास ये बताता है कि इस तरीके की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, चाहे चांग काई शेक का भारत का दौरा रहा हो 50 के 60 के दशक का, या फिर महाबलीपुरम की मुलाकात, वुहान की informal summit, या आज तियानजिन के अंदर हो रही मुलाकातें हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीन की जो असलियत है वो बताती है कि हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। साथ ही जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम फिर सेंसिटिव होंगे इस चीज को लेकर जब तस्वीरें आएंगी कि शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ मिलकर सीपीईसी 2.0 लॉन्च कर रहे होंगे, चीन फिर से नए निवेश का ऐलान कर रहा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, और इस चाइना कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा भारत का वो कश्मीर का हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे के अंदर, जिसे हम पीओके कहते हैं, उसको लेकर हमारी संवेदनशीलता है। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें भी आएंगी, इसलिए बहुत सब कुछ सामान्य हो जाएगा एक मुलाकात से, ये तो अपने आप में अपेक्षा ही बहुत बेमानी है।